Today, Bap Dada, the ocean of love, is celebrating a meeting with his children who are embodiments of love. The father has deep love for the children, and the children also have deep love for the father. This string of love pulls the children here, and it also pulls the father here. Children know how much happiness this godly love gives. When you become absorbed in this love for even 1 second, you forget all the many types of sorrow and you begin to swing in the swing of happiness. You do experience this, do you not? Bap Dada is seeing that. In terms of the outside world, you souls are so ordinary, and yet your fortune is so elevated. Throughout the entire cycle, no Dharmatma, that is religious soul, or Mahatma, great soul, neither has received or can receive such a fortune. So, you're extremely ordinary and yet extremely and greatly fortunate. ओम शांति ओम वेलकम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज जैसे संगम का दिन है, 1 महीने से दूसरे महीने में हम कदम रखने वाले हैं और अप्रैल का आखिरी दिन है और मई शुरू होने वाला है। पहले हम सीरीज को कंप्लीट करेंगे अप्रैल के महीने का और नई महीने का भी हम शुरू करेंगे। आज 30 तारीख है। समय के समीपता के अनुसार अभी अव्यक्त फरिश्ता बनो, समाप्ति और अनुभूति अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti everyone. सभी को ओम शांति। बहुत अच्छा लगता है आप सबको देखते हैं तो। सभी ठीक है ना? अच्छा। I wish everyone had a chance to
share your experience मुझे अच्छा लगता अगर हर एक अपना अनुभव सुना सके। for 30 days, हर एक ने hearing 30 दिन के लिए the signal, अव्यक्त इशारों को सुना है, theme, एक ही विचार पर, एक ही थीम पर। not मुझे only यकीन है वो अव्यक्त इशारे ना सिर्फ हमें स्पष्टता देता है, what is लेकिन the एक state, कि अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त फरिश्ता क्या है, and in लेकिन simple way, बहुत सूक्ष्म है और सरल रीति से हम एक पॉइंट को लेकर उसका अभ्यास करते हैं, और उसको हमने 30 दिन के लिए किया। बहुत आखिरी जो थीम था बहुत अच्छा था, वैराग्य, सारे विश्व से वैराग्य। वास्तविकता में हमें कोई भी किसी बात में आसक्ति नहीं है। कोई आकर्षण होता है आपको इस दुनिया में किसी भी चीज में? तो अगर हम रोज ये होमवर्क कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरे दिन में कई बार ये एक ध्यान जाता है, अटेंशन जाता है कि मुझे ये करना है, ये मेरे संकल्प होने चाहिए, मेरी बोल ऐसे होने चाहिए। तो बार बार ध्यान जाता है। रोज के अव्यक्त इशारे पर अगर हम ध्यान देते हैं और अभ्यास करते हैं, मेरे लिए खास बहुत मददगार रहा है। और मुझे भी यकीन है कि हर एक ने इसके बारे में सोचते हैं। और आप सोचिए कि आपके क्या अनुभव रहे हैं विचार सागर मंथन करने के लिए। जो आपने विचार सागर मंथन किया उसको अभ्यास में लेकर आने के लिए। ये अच्छा था कि अगर आप सब बात कर सकते थे, पर वो नहीं पॉसिबल है। पर मुझे यकीन है कि आप सबको भी बहुत सारे, ढेर सारे अनुभव हुए होंगे। डबल लाइट का अनुभव होगा। हमने अपने बोझ सब कुछ बाबा को दे दिया, बेहद में रहना और बाबा से स्नेह लेना। बाबा को हम प्यार करते हैं और बाबा हमें प्यार करते हैं। जब मोहब्बत है तो कोई भी मुश्किलात नहीं लगती, सहज हो जाता है। मुझे तो काफी सारे अनुभव हुए हैं। अच्छा, ओम शांति। अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। बाप दादा सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं।
In the month of May, Avyakti Parivar welcomes you to do service with our मई महीने में अव्यक्ति परिवार आपको निमंत्रण देते हैं कि अभी हम अपने श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करें। सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। With special insights from Mohini Didi, followed by revision of Avyakt Murlis from 1969, inspiring us to change from Brahmins to angels. सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। ओम शांति। तो मई मास में बहुत सुंदर विषय है कि अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करें। तो वो शुरू करने से पहले our month of May, तो as मई महीने का स्केड्यूल बता देते हैं। सुबह अमृत वेला होता ही है 3:30 से 4:45 बजे तक, और हर शाम को हमारा सीरीज जो है, तो अच्छी खुशखबरी है कि अभी वापस हमने हिंदी सीरीज शुरू किया है आज से। तो हमने 3 महीने से बंद किया था क्योंकि हम इंडिया में थे, तो अभी हम फिर से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद मुरली पढ़ेंगे भी मई महीने में, वो चलेगा। and also commentary by Didi. So, and of course we will do our Avyakti journey with English Murli reading as well. और हम इंग्लिश मुरली भी वो भी रिवीजन करेंगे इंग्लिश सीरीज के बाद, और बच्चों का क्लास होगा और मुरली रिवीजन भी होगा मंगलवार चिल्ड्रन क्लास, और बुधवार को बच्चों का मुरली क्लास होता है। थर्सडे गुरुवार के दिन बुक ऑफर करेंगे। फिर 5 से 6 बजे वो साकार मुरली पढ़ा जाता है। तो जो पहले था हमारे स्केड्यूल, और बहुत सारे प्रोग्राम आने वाले हैं मई में। उसमें मदर्स डे भी होगा। programs are being planned and also retreats. रिट्रीट्स भी होने वाले हैं। मैंने आप सबको बताया था कि कपल्स का रिट्रीट होगा मई मास में, तो हमने वो इनविटेशन सबको भेजा है ईमेल द्वारा। Future plan, and we look forward for our month of May series. तो हम देखते हैं कैसा हमारा मई महीना चलता है। चलिए अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। तो जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो कल का होमवर्क होगा। उसका थीम है शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति। अभी हम मोहिनी दीदी से पहले सुनेंगे, फिर बाद में होमवर्क पढ़ाया जाएगा और उसके बाद मुरली भी पढ़ेंगे। अभी हम दीदी से सुनते हैं। Om Shanti. ओम शांति। Baba is saying that बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ संकल्प, all the vibrations which are और वहां से
जो भी वाइब्रेशन की निर्माणता करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता है और बहुत तीक्ष्ण रीति से सेवा करने में मदद करता है। जब मैं बाबा के पास आई, बाबा चाहते थे कि हम अभ्यास करें आत्मिक स्थिति का। तो हर दोपहर को बाबा कहते थे, बच्ची हर एक अलग अलग बैठो, अलग अलग कमरे में बैठो, या कोई पहाड़ या कोई बड़े पत्थरों के ऊपर बैठकर अभ्यास करो, और अभ्यास करो कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। या आत्मा के प्रति जो भी शुभ संकल्प और शुद्ध संकल्प आता है वो करने के लिए। तो मैं बाबा के कमरे के सामने बहुत बड़ा पत्थर होता था, उस समय कोई वहाँ ज्यादा रहते नहीं थे आजू बाजू। उसके बाद मीटिंग के कमरे बने, भाइयों के कमरे बने, ऑफिस, पर पहले वो सब नहीं था। तो बाबा के कमरे के 5 बजे शाम को मैं जाकर, हमारा दिनचर्या ऐसा होता था कि खाना खाने के बाद, भोजन के बाद सब थोड़ा विश्राम करते थे। 4 बजे चाय होती थी और 5 से 6 मेडिटेशन करते थे, और 6 बजे हम जाकर थोड़ा किचन में मदद करते या कोई कर्म योग करते थे। तो फिर जल्दी डिनर भी होता था, वो टाइम टेबल था बाबा के टाइम। तो मैं 5 बजे जाकर बैठती थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर बाबा ने कहा थे, आपके पास एक बाजू के घर में छोटी सी लड़की थी, और उनके पिताजी मिलिट्री में थे, और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि वो ब्रह्मा कुमारी में ना जाए, पर वो बच्ची देखती रहती थी। तो मैं वहां साइड में बैठकर, एक साइड पे मैं बैठती थी और दूसरे साइड घर पे वो बैठती थी, और वो शांति में बैठी थी और वो देखती रहती मुझे। और फिर वो मुझे पूछती थी एक बार, क्या करते हो, कैसे करते हो। और धीरे धीरे उसके पिताजी ने भी, वो थोड़े थोड़े सहयोगी होने लगे। पर मैं तो कुछ नहीं करती थी, ना बोलती थी, कुछ नहीं। मैं तो एकांत में बैठकर अभ्यास करती थी। तो यही बाबा चाहते हैं या कहते हैं, जब भी आप कोई अभ्यास करते हो, उसके वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं और एक वातावरण बनता है जो कशिश करता है ताकि काफी आए, कशिश होती है। कई बार, खास में जब ज्ञान में आई, बहुत सारे विरोधी भी थे और काफी हमें चैलेंज भी आए। तो उनको सामना करने से अच्छा, उनको अगर हम कन्विंस करने की कोशिश करें, आप जो सोच रहे हैं हम वो नहीं है, हम कौन है, अगर वो नहीं करते थे, पर लेकिन हम शांति में बैठते थे और अभ्यास करने लगते थे, या बाबा के प्रेम स्वरूप का या रूहानियत के बारे में कोई भी संकल्प लेकर अभ्यास करते थे। कई बार मुझे याद है मैं बैठ ही रहती, और जो विरोधी थे उनको वो वाइब्रेशन पहुंचता था। खास बाबा हमें सिखाते थे, जो आपके विरोधी है वो आपके मित्र हैं, उनको आप आत्मा के रूप में देखें। तो हमें ये संकल्प नहीं आता था, वो ऐसे क्यों कह रहे, ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तो बहुत तकलीफें होती थी। जो ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो वो बोलते थे वो अच्छे बोल नहीं थे। अगर आप उनके पास जाकर अगर उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये सही नहीं है, पॉसिबल है कि थोड़े लोग परिवर्तन हो जाए, पर मुझे, हम सबको क्या सिखाया था कि वाइब्रेशन भेजिए, अच्छे वाइब्रेशन उन आत्माओं को भेजिए। तो
मुझे लगता है हर एक ये आप अनुभव कर सकते हैं कि आप अपने कर्म क्षेत्र पर जहाँ भी आप काम करते हैं, या कोई आप व्यापार में हैं, कुछ हो रहा है, जैसे ही आप बाबा को याद करने लगते हैं और आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने लगते हैं, तो आजकल तो हम अव्यक्त फरिश्ते के बारे में बात करते हैं, पर उस समय पर हम आत्मिक स्थिति के बारे में ही बोलते थे। हम अपने पुरुषार्थ के लिए हम अभ्यास करते हैं, हम चाहते हैं कि हम बाबा के साथ रहें। मैं बन रही हूँ, पर उसके साथ साथ वो वाइब्रेशन भी फैल रहा है। कहीं कहते हैं मैं यहाँ बैठी हूँ अभी मनसा सेवा करने के लिए, पर दीदी कह रहे हैं पहले अपने आप के लिए अभ्यास कीजिए। इसलिए कहा गया है कि श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करो। जब हम दादियों के सामने जाते हैं, अभी जैसे बाबा नहीं आते, पर बाबा की वीडियो प्ले करते हैं, या उस दिन भी जो फिक्स होता है, तो जैसे ही बाबा दृष्टि देते हैं, हर एक अनुभव करते हैं, इतना एकांत रहता है, अनुभव होता है हर एक आत्मा को। ऐसे नहीं कि बाबा अभी बोलेंगे अच्छा अभी समय निकाल के प्रिपेयर करो, नहीं, हम अपने लिए खरे, हम अपने संपन्नता के लिए, अपनी हल्कापन बनाने के लिए और खुद की बेफिक्र बनने के लिए अभ्यास कीजिए। और जैसे जैसे आप बनते जाएंगे, उसके वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे, एक वातावरण बनेगा और उन आत्माओं को भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत दिलचस्प है। हम करते खुद के लिए हैं अभ्यास, पर लेकिन उसका वाइब्रेशन जो वातावरण रचना रचता है, तो बाबा एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं आज रॉकेट के बारे में, कि वो कितना तीक्ष्ण रीति से जाता है, 100 से भी ज्यादा माइल 1 सेकंड में जाता है। उसी तरह हमारी शुभ भावना, शुभ कामना भी तेज रफ्तार से जाएगा। बाबा कहते हैं बहुत तीक्ष्ण रीति से जाएगा, फास्ट, तीव्र गति से जाएगा, रॉकेट के समान। तो वृत्ति बाबा कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली होती है, और वो वातावरण की रचना रचता है, और हमारी दृष्टि सृष्टि परिवर्तन करता है। जो हमारे आजू बाजू है उनका भी परिवर्तन होगा। एक जगह पे बैठकर आप सारे विश्व की सेवा कर सकते हो। तो जहाँ सार मैंने लिया आज के अव्यक्त इशारे से कि मुझे संपन्न बनना है, मुझे मास्टर स्नेह का सागर बनना है। जो मुझे चाहिए मैं वो वाइब्रेशन उस फैलाऊं, औरों का ध्यान जाएगा और आपको भी पता चलेगा। आप बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ होता है, पर लेकिन आपकी फीलिंग, जो भावनाएं, आपके संकल्पों पर प्रभाव नहीं पड़ता, और आप आश्चर्य खाएंगे कि अच्छा कईयों को इतने सारे संकल्प आते हैं, लेकिन आजकल हमारे में वो नहीं होता। तो हमारा ध्यान, अटेंशन कहाँ होना चाहिए कि हम वो बने, स्वरूप बने, उस स्थिति में हम स्थित हो जाएं, और फिर सोचिए, फिर आप खुद आप पाएंगे कि कई आत्माओं की सेवा हुई है। आपको कहना नहीं पड़ेगा वो मैं विश्व की सेवा कर रही हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं अब स्व सेवा करती हूँ और अपने आप विश्व की सेवा हो जाती है स्वाभाविक रीति से।
So pay attention. सो ये ध्यान दीजिएगा, Angelic फरिश्ता able to बनिए, practice it अव्यक्त बनिए और ये अभ्यास कीजिए and let the vibrations और spread all over the world. ये वाइब्रेशन चारों ओर फैलाए। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। Now do service अब with your अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। attitude of शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति सेवा का सबसे सहज साधन है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हो। While staying in one place, you can serve with your attitude. Om Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. ओम So, शांति अव्यक्ति परिते हैं। अव्यक्त मुरलियों का हम रिवाइजन कर रहे हैं, जो हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की प्रेरणा देता है। Om Shanti. ओम Avyakt Murli, शांति। 29th of June, 1970. जून 29 की मुरली है Form of surrender. सरेंडर Do का all of बेहद you रूप। know your four images? क्या आप अपने चारों रूपों को जानते हैं? Baba is seeing the four images of each one of this present time, of the confluence age, not of the future time. What are those four images? आज Do you आप know your own अपनी images? चारों मूर्त को जानते हो? So आज simple बाप life. दादा हर एक के अभी संगम समय की, All said. ना कि भविष्य की चार मूर्त एक एक में देख रहे हैं। वो चार मूर्त कौन सी है? अपनी मूर्त को जानते हो? कोई कोई ने बताया। ये सब जो वर्णन किया, ऐसी मूर्त अब बन नहीं हो, वह बन गई हो। कब बनेंगे? लास्ट सो फास्ट जाएंगे, ऐसा सोचा है, लेकिन लास्ट समय फास्ट जा सकेंगे? जितना बहुत समय से अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे, उतना ही बहुत समय वहां संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। समझो, अगर कोई बहुत समय से सफलता मूर्त नहीं बनते हैं, तो उसी अनुसार राज्य का अधिकार भी थोड़ा समय ही मिलता है, संपूर्ण समय नहीं मिलता। जो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहते हैं, वही संपूर्ण समय राज्य के अधिकारी बनते हैं। चार मूर्त कौन सी देख रहे हैं? यह भी संपूर्ण बनने का लक्ष्य है। एक तो देखे हैं, पहला ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, तीसरा दान मूर्त और चौथा संपूर्ण सफलता मूर्त। सुनाया था ना कि सर्विस करना अर्थात महादानी बनना। तो हर एक की ये चार मूर्त देख रहे हैं। चार मुख का भी गायन है ना। एक मूर्त में चार मूर्त का साक्षात्कार कराना है सभी को।
अगर If एक even मूर्त भी कम one है is here, तो वहां भी there will accordingly इतनी be कमी पड़ provisions जाती there. है। जैसे यहाँ साथ में ले जाने वाला As you book in the luggage that you will take with you when साथ ले जाने वाला सामान and you receive बुक it at कराते the हैं end. तो वहां मिल जाता है। ऐसे ही यह भी The booking office. बुकिंग ऑफिस है। To the जितना extent यहाँ you बुक book करेंगे whatever you want to उतना know, वहां प्राप्ति होगी। so you will accordingly यही assign सोचो कि there. 4 ही मूर्त बने हैं, Whether you have the 4 type मुखी of बने four हैं। images, जितना यहाँ will you अपनी become मूर्त those में 4 images? सर्व बातें धारण करेंगे The more उतना you ही imbibe भविष्य all राज्य these तो aspects मिलेगा of the ही। images लेकिन here, द्वापर में जो so आपकी जड़ accordingly मूर्तियां you will बनेंगी receive a वह future भी kingdom इस संगम की that will not मूर्ति be प्रमाण visible, ही that बनेगी। have to be created in the corporate, समझा? will अब be संपूर्ण created मूर्त according to बनने your के लिए images क्या of लक्ष्य the सामने confluence रखेंगे? age. जैसे Do you भक्ति understand वालों को समझाते हो ना कि So चित्र now, को देखकर what वह aim will you ऐसे keep in front of किस you in order पुरुषार्थ to से become a complete image? बने सो समझो। You told those on the path of तो devotion आप to संपूर्ण come मूर्त and बनने understand के लिए what क्या purpose लक्ष्य the सामने way रखेंगे? is made, that उन्होंने it क्या is लक्ष्य as रखा? portrayed in the images. साकार में संपूर्ण लक्ष्य तो So, एक ही है ना। what aim will you keep in उसने front of कर्मातीत in बनने order के to लिए become क्या a लक्ष्य perfect रखा? image? किन बातों में What संपूर्ण aim do बने? they keep संपूर्ण शब्द in the corporeal कितना body विशालता से that धारण is किया the one ये in मालूम है। creation? शब्द तो एक ही What है, aim did Baba संपूर्ण। keep in order to become karmatit? In which aspects लेकिन did he become? कितना विशाल रूप से धारण कर ऐसे Do बने, you know सर्व how much संपूर्ण के adopted लक्ष्य से ही unlimited vision संपूर्ण he heard बने। perfect? Perfect is just one word, but he imbibed it to such an unlimited extent that he became आगे as की मुरली हम फिर कल सुनेंगे। by having the aim of total surrender, he became perfect. We will continue tomorrow. Om Shanti Avyakti Parivar. So we will follow the same शांति। schedule for month of May and तो मई का tomorrow. स्केड्यूल भी वही होगा। कल And now we will सोमवार do है। our homework meditation. अभी and हम then होमवर्क करेंगे और फिर दीदी से दृष्टि लेते हैं और बाबा को याद करते हैं। Now do service with your elevated state of the mind and your subtle attitude. Attitude of spiritual feelings and good wishes. The easiest method of all to do service is to create vibrations through your attitude and to create the atmosphere through vibrations. Just as through science, a rocket can go fast, so too, your vision and attitude of spiritual feelings and good wishes can transform the world. While staying in one place, you can serve with your attitude. अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा
सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति सेवा का सबसे सहज साधन है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हो। ओम